सभी भव्य जीव जिन शासन के प्रतिष्ठापक आचार्य श्री पूज्यपाद देव की सर्वार्थ सिद्धि टीका के माध्यम से श्री प्रतापपुर नगर में स्थित देवादेव अतिशयकारी आदिनाथ स्वामी के चरणों में विराजमान होकर के जैन आगम के महाशास्त्र मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय के 20वें सूत्र को देख रहे हैं। द्रव्य पर्यायो प्राधान्य विवक्षायाम। आज हमारा विषय है इंद्रियों का विषय। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः तदर्था। तत् माने उनके इंद्रियों के, अर्थ माने विषय। क्या है? स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श है, रसनांद्रिय का विषय रस है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण है और श्रोत इंद्रिय का विषय शब्द है। ये प्रत्येक इंद्रिय का विषय बतलाए हैं, ठीक है ना। अने स्पर्श इंद्रिय स्पर्श को विषय बनाती है, रसना इंद्रिय रस को विषय बनाती है, घ्राण इंद्रिय गंध को विषय बनाती है, चक्षु इंद्रिय वर्ण को विषय बनाती है और कर्ण इंद्रिय शब्द को विषय बनाती है। स्पष्ट हो गया? जब भी इंद्रियों, स्पर्श इंद्रिय का काम सिर्फ स्पर्श करना है और उसके आगे का कोई काम इसका नहीं है। रसना का काम स्वाद लेना है, बाकी इसका काम नहीं है। घ्राण इंद्रिय का काम गंध लेना है, ठीक ना। अब सुगंध है दुर्गंध है, वो काम किसका है? मन का, ज्ञान का। ज्ञान से तुम जानो, बाकी इंद्रिय का काम सिर्फ गंध लेने में सहायक है। अब उसमें राग करना द्वेष करना वो तुम्हारा काम है, आत्मा का, ठीक है ना। वर्ण चक्षु इंद्रिय का और शब्द कर्ण इंद्रिय का। द्रव्य पर्यायो, द्रव्य पर्याय की प्राधान्य विवक्षा में, द्रव्य और पर्याय की जब दोनों की प्रधानता हो, जब दोनों की द्रव्य की प्रधानता हो और पर्याय की प्रधानता हो। स्पर्शादि शब्दों की क्रम से कर्म साधन और भाव साधन में सिद्धि जानना चाहिए। किसमें? कर्म साधन में और भाव साधन में सिद्धि। जब द्रव्य की अपेक्षा प्रधान रहती है तब कर्म निर्देश होता है। जब द्रव्य की अपेक्षा क्या होती है? प्रधान होती है, तब कर्म निर्देश होता है। जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है। अब कर्म क्या हो गए? स्पर्श हो गए ना। जो स्पर्श, यहाँ प्रधानता किसकी हो गई? कर्म की। जो स्पर्श किया जाता है वह क्या है? स्पर्श है। अब एक कर्म निर्देश क्योंकि कर्म को मुख्यता दे दी ना यहाँ पर। या स्पर्शम क्रियते सा स्पर्श, ठीक है ना। स्पर्श अथवा स्पर्शते इति स्पर्शा, जिसका स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है। स्पर्श्यते इति स्पर्शा, तो क्या होता है? स्पर्श्यते। यहाँ पर क्रिया में क्या हो गया? एक वचन हो गया। और कर्म जो स्पर्शते वह स्पर्श है। इस तरह से जो स्वाद को प्राप्त होता है वह रस है, ठीक ना। जो सूंघा जाता है वह गंध है। अब कर्म में ही इन्होंने क्या कर दिया? कर्म में ही क्या कर्म की प्रधानता करके कर्म में ही क्या लगाई? एक प्रथमा व्यक्ति लगा दी। इस तरह से जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है, जो सूंघा जाता है वह गंध है, जो देखा जाता है वह वर्ण है। रस्यते इति रसा, स्पर्श्यते इति स्पर्शा, रस्यते इति रसा, गंध्यते इति गंधा, ठीक है ना। जो सूंघा जाता है वो गंध है, जिसका स्वाद लिया जाता है वो रस है, ठीक है ना। वर्ण्यते इति वर्णा, जिसका वर्ण्यते, वर्ण्यते का क्या अर्थ लगा? जो देखा जाता है, अच्छा, वह वर्ण है। शब्दते इति शब्दा, और जिसका जो शब्दरूप होता है, शब्दते जो शब्दरूप होता है वह शब्द है। अब ये तो हो गया आपकी द्रव्य की प्रधानता से हो गया। किसकी प्रधानता से हो गया? द्रव्य की प्रधानता से कथन यहाँ पर हो गया। क्यों गया? किसकी प्रधानता से हो गया? जब द्रव्य की प्रधानता हुई
और कर्म निर्देश हुआ इस हुआ। अब भाव, अब पर्याय की प्रधानता से जब पर्याय को प्रदान कर देंगे तब क्या हो जाएगा, भाव निर्देश हो जाएगा। तो वहां पर क्या जाएगा, स्पर्शनम स्पर्शा, स्पर्शन को स्पर्श कहते हैं, स्पर्शन करने को स्पर्श कहते हैं, रस स्वाद लेने को रस कहते हैं, सूंघने को गंध कहते हैं, और वर्णन को वर्ण कहते हैं, और शब्द रूप को शब्द कहते हैं। इस तरह से भाव निर्देश हो गया। इति एसाम क्रम इंद्रिय क्रमेण व्याख्याता, यह क्रम इंद्रिय क्रम से ही जानना चाहिए। अत्र यहाँ कहते मन अनवस्थित है। प्रश्न क्या किया किसी ने, मन अनवस्थित है इसलिए वह इंद्रिय नहीं है। इस प्रकार जो मन के इंद्रिय पने का निषेध किया है, सो यह मन उपयोग का उपकारी है या नहीं। जो मन है वो उपयोग का उपकारी है या नहीं भैया, मन उपयोग का उपकारी है नहीं। समाधान, मन भी उपकारी है। मन भी क्या है, किसका, उपयोग का उपकारी है, क्योंकि मन के बिना स्पर्श आदि विषयों में इंद्रियां अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होती हैं। मन के बिना स्पर्श आदि विषयों में इंद्रियां अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होती हैं। तो क्या इंद्रियों की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है? बहुत अच्छा। क्या मन का काम सिर्फ इंद्रियों की सहायता करते रहना है? क्या मन का काम, मन का काम सिर्फ इंद्रियों की सहायता करते रहना है? तो आचार्य कहते हैं मन का प्रयोजन या इसका और भी प्रयोजन है। मन का प्रयोजन कुछ और भी है कि सिर्फ इंद्रियों की सहायता करते रहना। तो कहते हैं श्रुत मन इंद्रियस्य, 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 श्रुतम अनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय माने मन, मन का विषय श्रुत है। जैसे स्पर्शन का विषय स्पर्श है, रसन का विषय रस है, घ्राण का विषय गंध है, चक्षु का विषय वर्ण है, और कर्ण का विषय शब्द है। उसी तरह से भैया मन का विषय क्या है, श्रुत है। मन का विषय क्या है, श्रुत है। मन का विषय क्या है, श्रुत है। तो सुनो, श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ श्रुत है। श्रुत ज्ञान का, श्रुत ज्ञान विषयो अर्था श्रुतम, श्रुत ज्ञान विषयो अर्था, श्रुत ज्ञान विषयो अर्था श्रुतम। श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ श्रुत है। श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ क्या है, श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ क्या है, कर लो। श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ क्या है, श्रुत है। जिस श्रुत ज्ञान का विषय बन सके वह अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। जो जो श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है वह मन का विषय है। क्योंकि मति ज्ञान क्या होता है, इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है। अब मति ज्ञान जो उत्पन्न हो चुका, अनंतर क्या हुआ, श्रुत ज्ञान। अब मन का उसमें कार्य का बार बार चिंतन करना मन का कार्य है। क्योंकि श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम को प्राप्त हुए, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम को प्राप्त हुए जीव के श्रुत ज्ञान के विषय में मन के आलंबन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। श्रुत ज्ञान के विषय में मन के आलंबन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। मन के आलंबन से, बिना मन के ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। समझ रहे? श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम तो है ही, क्षोभसम के जीव के श्रुत ज्ञान के विषय में, समझ रहे? श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम एक, उसके पश्चात श्रुत ज्ञान के विषय में मन के आलंबन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। उस जाने को विशेष जानना किसका काम है, श्रुत ज्ञान का काम है। अब वो काम किसके आधार पर होगा, मन के आधार पर चलेगा। इंद्रियों ने एक बार जान लिया, अब शेष चिंतन करना सब मन का काम है, शेष विचार करना सब मन का कार्य है। हो गया स्पष्ट? आगे देखें अपन थोड़ा। तो क्या इंद्रियों और विषय हो गया, अथवा श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान है, अथवा दूसरा अर्थ क्या लगा रहे, श्रुत शब्द का अर्थ क्या है, श्रुत ज्ञान है। और वह मन का अर्थात अर्थ प्रयोजन है। वह मन का अर्थ अर्थात प्रयोजन है। यहाँ पर मन गया माता जी के बोले अर्थात देखो, वह मन का अर्थ अर्थात प्रयोजन है। वह मन का प्रयोजन है। श्रुत का अर्थ क्या है, श्रुत ज्ञान, वही मन का प्रयोजन है। मन का प्रयोजन यहाँ वहाँ की बातों में लगाना नहीं है,
मन का खास प्रयोजन है कि श्रुत ज्ञान में लगाना। मन का प्रयोजन क्या है? सात ज्ञान किस में लगाना? शास्त्र ज्ञान में लगाना। वह जिस प्रयोजन मन के स्वतः अधीन है, वह प्रयोजन किसके अधीन है? मन के अधीन है। इसमें उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती। मन को किसी दूसरे की सहायता नहीं लेना पड़ती। मन स्वयं श्रुत ज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है। उठ बैठ क्योंकि श्रुत ज्ञान आवरण का छह है ही, और मन आपके पास है, बस मन को लगा लो। छह विद्यमान है, अब प्रवृत्ति के लिए चाहिए मन, और मन आपके पास है। यहाँ श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान का विषय यह श्रुत ज्ञान किया है, उसे अनिंद्रिय का विषय बतलाया है। आशय है श्रुत ज्ञान की उपयोग दशा पांच इंद्रियों के निमित्त से ना होकर, श्रुत ज्ञान की उपयोग दशा पांच इंद्रियों के निमित्त से ना होकर केवल मन के निमित्त से होती है। श्रुत ज्ञान की उपयोग दशा कैसे होती है? मन के निमित्त से होती है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि अनिंद्रिय के निमित्त से केवल श्रुत ज्ञान ही होता है, किंतु इसका यह अभिप्राय कि जिस प्रकार मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों के निमित्त से होता है, उस प्रकार श्रुत ज्ञान इन दोनों के निमित्त से न होकर केवल अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। सही बात, ठीक है ना? श्रुत ज्ञान किससे होता है? मन के निमित्त से होता है। लेकिन उसका होगा जब पहले इंद्रियां मति ज्ञान द्वारा जान लेंगे, तब बाद में श्रुत ज्ञान मन के द्वारा उसका निर्णय करता रहेगा, आगे चलता रहेगा। इसलिए इंद्रियां परंपरा निमित्त है श्रुत ज्ञान के लिए। श्रुत ज्ञान के लिए क्या? इंद्रियां परंपरा निमित्त है। पहले मति ज्ञान ने जान लिया, बाद में श्रुत ज्ञान का अपना कार्य करता रहेगा। किस इंद्रिय का क्या विषय है यह बतलाए। अब उनके स्वामी का कथन करना है। अतः सर्वप्रथम जो स्पर्श इंद्रिय है उसके स्वामी का निश्चय करने के लिए हम कहते हैं वनस्पत्यन्तानामेकं 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 वनस्पत्यन्तानामेकं। इस विषय को आप देख रहे हैं। उसके पूर्व में मैं किस विशुद्ध का थोड़ा सा विषय आपको ले दें। श्रुत ज्ञान विषयो अर्थात श्रुतम। श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ श्रुत है। श्रुत ज्ञान विषयो अर्थात श्रुतम। पढ़ लिए जी, उच्चारण करिए। श्रुत ज्ञान विषयो अर्थात ज्ञान विषयो अर्थात श्रुत ज्ञान विषयो अर्थात श्रुत ज्ञान विषयो अर्थात श्रुतम। श्रुतम। श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ श्रुत है, ठीक है ना? सा विषयो अनिंद्रियस्य, वह अनिंद्रिय का विषय है। सा विषयो अनिंद्रियस्य, और किसका विषय है? अनिंद्रिय का विषय है। अथवा श्रुत ज्ञानम श्रुतम, अथवा श्रुत ज्ञानम श्रुतम। परिप्राप्त श्रुत ज्ञानावरण आत्मना, परि जो प्राप्त श्रुत ज्ञानावरण का समय उसके आत्मा के श्रुतार्थे अनिंद्रिय आलम्बन ज्ञान प्रवृत्ति। श्रुत के अर्थ में अनिंद्रिय के आलम्बन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अथवा श्रुत ज्ञानम श्रुतम, अथवा श्रुत ज्ञान को श्रुत कहते हैं। तदिंद्रियस्य अर्था, वह जो है अनिंद्रिय का अर्थ है, प्रयोजन है। इस तरह स्वातंत्र साध्यम विधि, इस तरह स्वतंत्र साध्य में यह प्रयोजन अनिंद्रिय का है, अर्थात मन का प्रयोजन है। ठीक है ना? मन का प्रयोजन किसमें है? श्रुत को साधने में है, ना कि इंद्रियों की सहायता करते रहने में। भाई श्रुत को साधने में मन का प्रयोजन है, जो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो मन के द्वारा क्या करना चाहिए आपको? इंद्रियों की सहायता करते रहना चाहिए। जो इंद्रियां चाहे उसकी पूर्ति करते रहना चाहिए, कि अपन को अपने मन को श्रुत ज्ञान में लगाना चाहिए। तो आचार्य के मोक्ष मार्ग को तभी सदेगा जब आप अपने मन को किस में लगाएंगे? श्रुत ज्ञान में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? श्रुत ज्ञान में लगाएंगे, तब आपका प्रयोजन सदेगा। हो गया स्पष्ट? हो गया स्पष्ट? सही है। वनस्पत्यंता नाम एकम, एकम अर्थात प्रथमम। एकम का अर्थ क्या है? प्रथमम। एकम का अर्थ क्या है? प्रथमम। किम तत्, वह प्रथम क्या है? स्पर्शनम। और पहली क्या है? स्पर्शन। तत्केशम, वह किनके होती है? आप सुनो, बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको। एकम प्रथमम। एकम का अर्थ क्या है? प्रथमम इति अर्था।
किम तत्, वह प्रथम क्या है? स्पर्शनम, वह क्या है? पहली स्पर्शनम। तत्केशम, वह किनके होती है? षष्ठी है। केशाम, जी केशम। केशाम किनके होती है? किन जीवों के होती है? पृथिव्यादीनाम वनस्पत्यंतानाम वेदितव्यम, वनस्पति अंतानाम वेदितव्यम। पृथ्वी है आदि जिनमें, पृथ्वी क्या है? आदि जिन। और वनस्पति है अंत जिनके। ऐसे पृथ्वी है पहले नंबर और वनस्पति है आखिरी नंबर। कैसे पढ़ने लगा? ठीक है ना? 5 उंगली कौन सी है? अंगूठा है आदि में जिसके, और कनिष्ठा है अंत में जिसके। अंत में जिसके। कनिष्ठा है अंत में जिसके, और अंगूठा है आदि में जिसके। वही 5 उंगलियां हैं। ठीक है ना? तो अपन क्या कहेंगे उसको? उसी तरह पृथ्वी है आदि में जिसके और वनस्पति अंत में जिसके, तो शेष 3 भी ग्रहण हो जाएंगी। ठीक है ना? इसलिए बड़े को ग्रहण कर लिया और छोटे को कर लिया, तो सबका ग्रहण ओम पर्यंत अद्योम तक संग आ जाए। बस सब पूरा पर्वत हो गया। ठीक है ना? पृथिव्यादि वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पति अंत में जिनके, वह सब एक इंद्रिय है। ठीक है ना? अब देखो तस्य उत्पत्ति कारणम, अब उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? ठीक है ना? पृथ्वी कायक जीवों से लेकर वनस्पति कायक तक के जीवों के क्या जानना चाहिए? क्या जानना चाहिए? प्रथम इंद्रिय जानना चाहिए, स्पर्श इंद्रिय जानना चाहिए। ठीक है ना? तब क्या कहते हैं, सुनो कि तस्य उत्पत्ति कारणम, उसकी उत्पत्ति का कारण सुनो। एक इंद्रिय कैसे उत्पन्न होती है? स्पर्श इंद्रिय कैसे उत्पन्न होती है? सुनो। वीर्यांतराय, वीर्यांतराय स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय आवरण क्षोभ समय, आवरण क्षय समय सती, सती सती सद विशेषे, सद विशेषे सती, सती शेषेंद्रिय, शेषेंद्रिय सर्वघाती, सर्वघाती स्पर्धकोदये, स्पर्धकोदये च शरीरिणाम, शरीरिणाम लाभ, लाभ अवष्टंभे, अवष्टंभे एकेंद्रिय जातीनाम, एकेंद्रिय जातीनाम उदय बस वर्तितायाम, वर्तियानाम उदय बस वर्तितायाम च, उदयवश वर्तितायाम च सत्याम, सत्याम स्पर्शनम, स्पर्शनम एकेंद्रियम, एकेन्द्रियम आविर्भवति, आविर्भवति। अब देखिए स्पर्श इंद्रिय कैसे उत्पन्न होती है, पहली इंद्रिय कैसे उत्पन्न होती है? मिल गया ना? जी भगवान। ओहो, 13 पेज पर दूसरी लाइन, वीर्यांतराय, ये हो गया अंतराय कर्म, तथा स्पर्श इंद्रिय आवरण कर्म के क्षोभसम होने पर, स्पर्श इंद्रिय आवरण कर्म के क्षोभसम, तथा ज्ञान आवरणी कर्म का क्षोभसम कौन संबंधी? स्पर्श इंद्रिय संबंधी। है ना? शेष इंद्रिय के सर्वघाती होता है, और शेष 4 इंद्रियां हैं उनका सर्वघाती होता है। माने क्वेश्चन जिसका पहली इंद्रिय है तो दूसरी इंद्रिय का कोई विषय नहीं जानता, तीसरी इंद्रिय संबंधी कोई विषय नहीं जानता, चौथी इंद्रिय संबंधी कोई विषय नहीं जानता, पांचवी इंद्रिय संबंधी कोई विषय नहीं जानता। एक इंद्रिय जीव को 2 इंद्रिय संबंधी कोई ज्ञान नहीं होता, एक इंद्रिय जीव को 3 इंद्रिय। अब जैसे जो एक इंद्रिय जीव है, ठीक है ना, एक इंद्रिय जीव है, समझ रहे हैं आप? पेड़ है, पेड़ शब्द को नहीं जान सकता, हाँ। पेड़ गंध को नहीं जान सकता, पेड़ वर्ण को नहीं जान सकता। आप कौन सी कपड़ा पहन के गए हैं, इससे पेड़ को कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना? आपके सिर्फ उसको स्पर्श से प्रयोजन है, उसको रस से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको गंध से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको वर्ण से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है। तो उसकी इंद्रिय, अब देखो आप कहीं भी जाएं, आप यदि सुंदर बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए आपने रंग बिरंगे, तो उससे बताइए किसको लाभ है? एक इंद्रियों को कोई लाभ नहीं है, 2 इंद्रियों को कोई लाभ नहीं है, 3 इंद्रियों को कोई लाभ नहीं है, 4 सिर्फ 4 इंद्रिय वाली देख सकते हैं कि आपने कौन सी कपड़ा पहने हैं। चाक्षु, और 4 इंद्रिय वाली भी जिनका मन नहीं उनको कोई सोचना ही नहीं। जो चाह पे रहा। हाँ, और जो मन है तो मन में आप विचार करें कि हमारे जो चीज है, अर्थात प्रिय स्पर्श इंद्रिय जो है एक इंद्रिय वाला, सिर्फ स्पर्श इंद्रिय का ही उसका क्षोभसम है, शेष इंद्रिय का उसका क्षोभसम नहीं है। एक इंद्रिय वाले के इंद्रिय का क्षोभसम पाया जाता है, 2 इंद्रिय वाले का 2 इंद्रिय का क्षोभसम पाया जाता है, शेष का सर्वघाती होता है। शेष का एक इंद्रिय वाला जीव स्वाद को किसी भी रूप में नहीं जान सकता, एक इंद्रिय वाला जीव स्वाद को किसी भी रूप में नहीं जान सकता।
उसे चाहे खारा हो चाहे मीठा हो, सब खा ली चुपचाप। भले ही वो नष्ट हो जाए खारे से, या भले ही कोई जीवित हो जाए मीठे से। हाँ, एक सामान्यता पेड़ के लिए, सुनो भैया, पेड़ के लिए सामान्य पानी दिया जाए तो जो पेड़ 1 महीने में विकसित होता है, वही थोड़ा सा नमक का पानी उसे मिला है तो वह पेड़ 20 दिन में विकसित होता है, और मीठा मिल जाए तो 10 दिन में विकसित हो जाता है। हाँ। क्योंकि वो जीवन, जैसे मनुष्य को भी जीवन शक्ति लगती है ना, वैसे पेड़ों को भी जीवन शक्ति चाहिए, और इससे मीठी आदि में जीवन शक्ति रसगुल्ला को सीधा माने जो शक्ति जीवन के लिए चाहिए ना, तो जीवन शक्ति, अर्थात मनुष्य का शरीर पुष्ट कैसे होगा? मीठा हो, तो खाद पानी से, और खाद पानी में परिपुष्ट गुण तो होना चाहिए, और खादे में गुण पुष्ट ना हो तो फिर भाई क्या? हाँ, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि आ गए भैया, आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से भोजन पान आदि के गुण, अतः वनस्पतियों को भी अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व मिले। तो भी फली, आज गर्मी के दिन पड़ रहा है, कैसी हरी घास खड़ी है खेत में, सारे खेत क्यों सूखे पड़े? क्योंकि उस समय पानी में नहीं मिला उनको, सही बात, खाद पानी नहीं मिला। बोलो, अभी फसल बोई जाएगी, पानी तो ऊपर से इतना बरस रहा, लेकिन साथ में किसान खाद भी देता है। जिस किसान ने खाद अच्छा दिया है उसमें फिर इसका लहर आएगी। पानी तो सबको मिलना ही है, पानी तो सब खेतों को मिला, लेकिन जिसने खाद अच्छा दिया उसकी फसल अच्छी लहर आती है। उसी तरह से जो इस विषय समझ रहे हैं कि सबका, इसलिए शेष इंद्रिय का सर्वघाती स्पर्धक होता है, माने स्पर्श इंद्रिय वाले के 4 इंद्रियों का सर्वघाती स्पर्धक होता है। किसी भी रूप में रस को, गंध को, चक्षु को, रूप को नहीं देख सकता। पेड़ तुम्हारे रूप को जान सकता है कि तुम गोरे हो काले? नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि आंखें नहीं है, और उसके बाद नेत्र इंद्रिय का कोई भी चौसम नहीं है, ना इंद्रिय है ना इंद्रिय संबंधी। फिर भी पेड़ों के पास कुल्हाड़ी लेके जाओ तो उनकी प्रतिक्रिया क्यों बदलने लगती है? स्पर्श इंद्रिय छुआई भी नहीं। नहीं 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 नहीं, भय तो आता ही है, भय संज्ञा तो दिखेगा जब तो भय है। देखने से उसे नहीं हो जाएगा, देखने से वह नहीं हो जाएगा, उसे दिख ही नहीं रहा, आंखों से थोड़ी दिख रहा। यदि आप ऐसा मान लेंगे ना तो फिर देखने से तो हो ही नहीं गया। स्पर्श इंद्रिय से क्या अनुभव होता है, कितना होगा ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले नेत्र इंद्रिय का पूर्ण सर्वघाती उदय है। तो नेत्र इंद्रिय से नहीं जान सकता कि टटा के अंदर कौन आया, मालिक आया कि कौन आया। बोलो भाई, हाँ समझ रहे हैं ना? ये ऐसा नहीं है कि अपन जो कर रहे हैं। हाँ, चाकू लेके पहुंचा है, पानी से पहुंचा नहीं, उसके बाद जब उसे पानी मिला, हाँ अनुभव भी होगा तो दूर से नहीं हो जाएगा। अब छुई मुई के पेड़ के पास जब आप पहुंचेंगे तब उसे स्पर्श नहीं होगा। अब हम इतना सूक्ष्म का व्यापार होता है कि अपन देखो वहां पाँव रखते तो महसूस होता है कि तुमने पाँव रखा। उसी तरह सांप आदि होते हैं तो उनको तुम उधर से जा रहे हो महसूस होता है कि इधर कोई आ रहा है इससे। जानवर को और क्योंकि उनका और स्पष्ट क्या माने उसी में सावधानी है वो उनकी। जो जिस व्यवसाय में सावधान रहता है उसमें उसको सजगता मालूम चल जाती है कि हाँ यहाँ हमारे लिए खतरा है। उसी तरह से जो पौधे आदि होते हैं, जब छुई मुई के पौधे को छुए तत्काल वो अपने आप को संकोच लेते हैं और संकोचने में सुरक्षा मानते हैं। तेज हवा चलती तो भी वो संकोच जाते हैं, पानी की बूंद गिरे तो भी संकोच जाते। हाँ, भयभीत हो गए ना, वो भयभीत हो गए ना, चाहे पानी की बूंद से भयभीत हुए हों। अब कोई भी छोटे बच्चे होंगे सबसे पहले सम जाएंगे, डर के सम जाएंगे, छोटे से हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे जब भी उनको डर लगेगा। हाईवे पे छोटे बच्चे कुत्ते के ऐसे गाड़ी के पास ऐसे हो जाते हैं। तो ये बात आपको बता रहे हैं हम आपको कि स्पर्श इंद्रिय वाले को सिर्फ स्पर्श का ज्ञान है, रसना वाले को स्पर्श और रसना दोनों का ज्ञान है, घ्राण वाले को 3 इंद्रिय का ज्ञान का चौसम होता है, और चक्षु वाले को 4 इंद्रिय का चौसम होता है, और वो कर्ण वाले को 5 का चौसम होता है। ठीक हो गया भैया? इस तरह से सर्वघाती उदय का मतलब है किंचित मात्र भी नहीं होगा। 3 इंद्रिय कोई जीव मच्छर है, 4 इंद्रिय मच्छर दो
जो 3 इंद्रिय चीटी है, और उससे कहोगे तो वो देख के आने में जमे। कभी कभी लोग किस तरह से बोलने लगते चौका में, चीटियां भी हाथ देख भी आई, दर्शन कर महाराज के हाथ दर्शन कर आई चीटियां। अब उन्हें पता ही नहीं कि सर्वघाती उनका उदय चल रहा है, कैसे दर्शन कर सकते हैं पूर्ण रूप से घात। और नेत्र इंद्रिय संबंधी किंचित मात्र नेत्र इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का पूर्ण रूप से घात, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का पूरा घात। तो मति ज्ञान 5 इंद्रिय मन से होता है, उनको मति ज्ञान होगा ही नहीं ना, जब इंद्रिय नहीं है, साधन नहीं है, तो कैसे होगा भाई? हमें आपको बता दें, हमारे पास देखने बाहर देखने के एक दरवाजा, एक दरवाजा, एक दरवाजा, एक दरवाजा, एक दरवाजा, 5 दरवाजे, ठीक है ना? हमें बाहर देखने के लिए कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हमें बाहर देखने के लिए। 1 2 3 हम 5 दरवाजे से बाहर देख सकते हैं, समझ रहे ना? लेकिन 4 दरवाजे बंद हो तो कौन से ज्ञान होगा फिर? एक ऐसे ये कैसे होगा? इस तरह स्पर्श इंद्रिय वाला सिर्फ एक दरवाजे से देख सकता है, स्पर्श इंद्रिय का शेष तो उसके बंद है, बाकी सर्वगात उसके बंद नहीं, सब में तारे पड़ते हैं, से कुछ नहीं देख सकता, ठीक है ना? जीव के अंदर शक्ति है, ज्ञान है, और उसको दरवाजा देख ही बोला स्पर्श इंद्रिय का, स्पर्श इंद्रिय से देखेगा। जब दूसरा रसना का बोला तो रसना से देखेगा, तीसरा 3 इंद्रिय के बाद, चौथा 4 इंद्रिय, पांचवा 5 इंद्रिय के। हो गया क्लियर? ये विषय आज श्रीमद् ने दर्शाया हुआ है, इस विषय को आप अच्छी तरह समझ लो बेटा, बहुत अच्छा विषय है जी। अच्छी जी, ठीक है ना? शरीर नाम कर्म के आलंबन होने पर और एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय की अधीनता ना, शरीर नाम कर्म का अवलंबन भी चाहिए, ऐसा नहीं कि विग्रह गति में सब कुछ हो जाए, नहीं, शरीर नाम कर्म का आलंबन और एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय की अधीनता के रहते हुए एक स्पर्श इंद्रिय प्रकट होती है। एक स्पर्श इंद्रिय को प्रकट करने के लिए कितना पुण्य लगा है? बहुत सारा। यानी वीर्यांतराय कर्म का चौसम, वो तो सब में लगेगा ही लगेगा, उसके चौसम के बिना तो कुछ काम ही नहीं बनेगा। बिल्कुल निकोद में भी तो वहां पे भी आपका क्या वीर्यांतराय कर्म का चौसम तो लगेगा ही, वो चौसम नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वीर्यांतराय कर्म का चौसम और ज्ञानावरण कर्म का चौसम, वो आंगोपांग नाम कर्म का चौसम लाभ, ये चाहिए तब एक इंद्रिय प्रकट होती है, ठीक है ना? जाति नाम कर्म का उदय, आप मति ज्ञानावरण नहीं लगा जी, अभी नहीं पढ़ा चुके आप? स्पर्श इंद्रिय आवरण कर्म के चौसम, मति ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? इंद्रिय और मन से। तो स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान माने मति ज्ञान नहीं तो कुमति ज्ञान तो होगा, है ना? मति ज्ञान का कुमति होगा एक इंद्रिय के। आगे कहते हैं इतर इंद्रियों के स्वामी कौन कौन है? अपन ने स्पर्श का तो स्वामी देख लिया, अब शेष का स्वामी कौन है? कृमि पिपीलिका मनुष्यादीना कैक वृद्धानि पिपीलिका मनुष्यादीना कैक वृद्धानि। इसमें विषय बहुत छोटा छोटा याद करने की ज्यादा नहीं है जी। अब देखो कृमि 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय का स्वामी कौन है? पिपीलिका। 4 इंद्रिय का स्वामी कौन है? भ्रमर। 5 इंद्रिय का स्वामी कौन है? मनुष्य। आप किसके स्वामी हो? 5 इंद्रियों के स्वामी हो। किनके स्वामी हो आप बेटा? 5 इंद्रियों के स्वामी हैं। किनके स्वामी हो? 5 इंद्रियों के स्वामी हो। स्वामी हो, स्वामी हो आप। किसके? नहीं, स्वामी हो। स्पर्श इंद्रिय के स्वामी आप। रसना हो, आप दास नहीं हो, आप दास नहीं हो, स्वामी। आपका इंद्रिय का कौन सा संबंध है? स्वामी संबंध है। 21 आत्मा की इंद्रिय है, 21 जीव की इंद्रिय है। किसका हाथ है? ये हाथ किसका है? हाथ का जीव है कि जीव का हाथ है? तो जीव स्वामी हुआ, हाथ सेवक हुआ। स्वामी सेवक संबंध बनेगा ना। जब स्वामी संबंध बनाओगे तो इंद्रियां सेवक हुई और आप स्वामी हुए। कौन हुए आप? स्वामी हुए और इंद्रियां सेवक हुई, ठीक है ना? तो एक एक क्रमिक पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि क्रम से एक इंद्रिय अधिक होती है। एक ही कम यह विवसा में द्वित्व है। यह क्या है? द्वित्व हो गया। इंद्रियां एक एक के क्रम से बड़ी हैं।
इंद्रियां कैसे बनी? एक, एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, क्रम इस से क्रम है। से इंद्रियां बनी है। इसलिए वे एक एक वृद्धि कही है। ये इंद्रियां कृमि से लेकर बनी है। एक एक तो वनस्पति में हो गई, दो कहाँ हो गई? कृमि में दो हो गई, तीसरी कहाँ हो गई? स्पर्शन इंद्रिय का अधिकार है, अतः स्पर्शन इंद्रिय से लेकर एक एक क्रम से बनी है। इस प्रकार यहाँ संबंध कर लेना। आदि शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है, जिससे यह अर्थ हुआ कि कृमि आदि जीवों के स्पर्श और रसना ये दो इंद्रियां होती हैं। क्या? कृमि के कितनी? केचुआ के कितनी? दो। किमी पिपील का केचुआ की कितनी इंद्रियां होती हैं? दो। कृमि के कितनी होती हैं? तीन। दो आ जाओगे, ठीक है ना। पिपील का आदि जीवों के बढ़िया। स्पर्शन रसना घ्राण ये तीन इंद्रियां होती हैं। पिपील का माने चींटी, तो चींटी की कितनी इंद्रियां होती हैं? कितनी होती बेटा? तीन इंद्रियां होती हैं। पिपील का चींटी कितनी इंद्रियां होती हैं? तीन। स्पर्शन रसना घ्राण। इसलिए चींटी स्पर्शन से भी कार्य कर सकती है, रसना से भी कार्य कर सकती है, और नोज घ्राण से भी कार्य कर कर सकती है, ठीक है ना। चींटी सूंघ शक्कर सूंघ के आती है, लेकिन स्वाद किसका लेती है? मीठा का। मीठे का। स्वाद लेती सुगंध। सूंघा क्या हुआ है? सुगंध आई शक्कर की, और स्वाद आया मीठा मीठे का। मीठे सुगंध नहीं, मीठा मीठा स्वाद है, और सुगंध क्या है? सुगंधपना घ्राण इंद्रिय का विषय है। तो सुगंध लेके आई है और मीठा मिल गया उसे, क्या है? सुगंध में तो ये होता है। इसलिए चींटी को विवेक नहीं हो सकता क्या खाना क्या नहीं खाना। कभी मांस की डली भी खा लेती, कभी रसगुल्ला भी खा लेती है। क्यों? उसे तो सिर्फ सुगंध से ज्ञान हुआ है ना, सुगंध से ज्ञान हुआ है, उसे और कुछ नहीं है। और सुगंध भी उसका चौसम था, तो सुगंध जहाँ पड़ी होगी उसको सुनकर पहुंच जाएगी वहां तक, और अपना वो बनाती है सीधा। जैसे वो एरोप्लेन चलता है ना, अपनी मुख्य स्थान पर लेंथ पर चलता है, चींटी आदि अपनी सुगंध को लक्ष्य बनाती कि ये सुगंध वाला पदार्थ कहाँ होना चाहिए। जैसे जैसे सुगंध मिल जाएगी वैसे वैसे चलती जाएगी वो, तेज स्पीड हो जाए। हाँ, और जैसे जैसे पदार्थ के वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती जाएगी उसकी। सब कहा रहा तू कि सुगंध तेज मिलती जा रही, और आप यहाँ कपूर डाल देते चींटियां तो क्यों भाग जाती? क्योंकि उनके विरुद्ध सुगंध उन्हें प्राप्त हुए। हाँ, कपूर चींटियों के लिए विरुद्ध सुगंध है। जब हमने कपूर डाला तो उतनी चींटियों से विरोध लिया है। पूरे में कपूरी कपूर तो डाल। हाँ, कपूर 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 कपूर, लेकिन प्रयोजन तब होना चाहिए क्योंकि उन जीवों की रक्षा का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य पवित्र होता है तो हमें क्या होता है? पाप कम लगता है। पाप कम लगता है। पाप का उद्देश्य नहीं है, पुण्य का उद्देश्य है, जीवों की रक्षा का उद्देश्य। क्योंकि वे चींटियां तो नहीं देख पा रही, और अपन चींटी को देख पाए नहीं देख पाए, तो इसलिए भैया चींटी अभी तुम जाओ, हम तो तुम्हारी विराधना हो जाएगी। जब हम लोग नहीं रहे तब चींटियों तुम रहना। चींटी चींटी चढ़ो पहाड़, तुम पे आए गोबर की बात, तुमने चढ़ो तो तुम पे पाप, हम ना गए तो हम पे पाप। क्या? चींटी चींटी चढ़ो पहाड़। हाँ। एक दादी गोबर लीप रही तो चींटी आती वहाँ, तो उन्होंने कहा कि चींटी चींटी चढ़ो पहाड़। इंद्रिय क्या? वो सुन रही है क्या? क्या वो समझ रही है क्या? तो ना तो वो गोबर के पहाड़ को देख रही है, हाँ, ठीक है ना, ना वो चींटी क्या कर रही है, कर्णेंद्रिय तो ना तो सुन रही है। इसलिए कोई कह दे कि तुम तो भग जाओ, हमने तो कह दिया था चींटी को, अब चींटी नहीं भगी तो हमें का दोष? तो वाकई ऐसे तो बोल रहे हो उसमें। नहीं, तो ऐसा बोलने से अज्ञानी जीव अपनी मान्यता पूर्ति कर लेते हैं। चींटी आती है, हमें तो गोबर लीप नहीं है, हमें चींटी से कह दी चींटी चली जा, हमें तो गोबर लीपने हैं। हमने चींटी से बोल दिया चींटी चली जा। अरे तुमने बोल दिया, पहले बोलने के पहले सोचते तो क्या उसका कर्णेंद्रिय सुनने की? ना उसके पास सुनने की कर्णेंद्रिय है, ना उसके पास देखने के लिए चक्षु इंद्रिय है। आप कहोगे हमें काय को पाप होने, तो कह दे चींटी से। नहीं भैया, पाप तो तुम्हें को लगने, यदि इसीलिए तो अज्ञानता में पाप होता है। इसलिए सबसे बड़ा पाप क्या है माता जी? अज्ञानता सबसे बड़ा पाप। बताओ कौन सा पाप? 100 पाप होते हैं। कितने पाप होते हैं? 100। कितने पाप होते हैं? 100 पाप में पहला पाप कौन सा है? हाँ? मति ज्ञान आवरण कर्म पहला पाप है। कोई शुद्ध ज्ञान आवरण कर्म दूसरा पाप है।
अवधि ज्ञान आवरण तीसरा पाप है, मदना प्रज्ञान चौथा पाप है। आप लोग बोलते हमने कहा पाप करो, अरे पाप नहीं करो तो मना प्रज्ञान प्रकट नहीं हो जाता, पाप नहीं होता तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक आपके जीवन में पाप है। भैया अभिनंदन, पाप प्रकृतियां कितनी? 100। पुण्य प्रकृति कितनी? 68। अब कोई कहे कि हमने क्या पाप किया, तो मैं उसको कहता हूँ जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक पाप है, क्यों? केवल ज्ञान आवरण पाप है, और जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक उसके जीवन में पाप है। पाप का उदय है सो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, पाप का उदय है सो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, पाप का उदय है सो मना प्रज्ञान प्रकट नहीं हुआ, पाप का उदय है सो अवधि ज्ञान आवरण प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि मति ज्ञान आवरण पाप 1, श्रुत ज्ञान आवरण पाप 2, मन प्रज्ञान ज्ञान आवरण पाप 3, अवधि ज्ञान आवरण 4 और केवल ज्ञान आवरण 5। तो मना जो 5 ज्ञान के भेद हैं वे सर्वघाती प्रकृतियां, घातीय कर्म प्रकृतियां। घाती कर्म आत्मा के ज्ञान को घात नहीं हो, तो मेरे ही पाप के कारण मुझे ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, समझ रहे? मेरे पाप के कारण मुझे ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, तो जिन जीवों को केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है वे जीव अभी पापी हैं। केवल ज्ञानावरण की अपेक्षा केवल ज्ञानावरण कर्म जिसके विद्यमान है ऐसे 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज पापी हैं। बोलो भैया, सुन रहा है कि नहीं? गहराई से बात बोल रहा हूँ। केवल ज्ञानावरण कर्म की प्रगति कौन सी है? पाप प्रगति है या पुण्य प्रगति है? अज्ञान प्रगति। घातीय कर्म की कितनी प्रगति होती हैं? 47। कितनी होती हैं? 4 की 47। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, 47 हुई। इस 47 से 47 क्या है? पाप रूप है कि पुण्य रूप है? पाप रूप है। तो केवल ज्ञानावरण विद्यमान कहाँ पर है? 12वें गुण स्थान में है। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक केवल ज्ञानावरण है। पहले गुण स्थान से 5वें गुण स्थान तक मना प्रय ज्ञानावरण कर्म का उदय है। बोलो है। तो जिसको मना प्रय ज्ञानावरण पैदा नहीं हुआ वो जीव पापी है कि नहीं? उस संबंधी बिल्कुल है। जब तक क्षमसम नहीं हुआ। मना प्रय ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मना प्रय ज्ञान का आवरण है। आवरण है माने पाप है। केवल ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, और केवल ज्ञानावरण कर्म पाप प्रगति है। तो पाप का उदय 12वें गुण स्थान तक है। कहाँ तक है भैया? 12वें गुण स्थान तक आज। क्यों? कौन से कर्म का? पाप कर्म। केवल ज्ञानावरण पाप कर्म का उदय 12वें गुण स्थान तक है। आप समझाइए। यानी पाप कहाँ तक चलता है? 12। और पाप को कहाँ 6 को प्राप्त हो रहा है। अभी पूर्ण पाप 6 को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि 100 प्रकृतियां पूरी नहीं गई। अभी 63 प्रकृतियां क्षीण हुई हैं। अभी 63 प्रकृतियां क्षीण हुई हैं, 100 प्रकृतियां पाप की हैं और 63 को प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब क्या है? पूरा पाप नहीं है बेटा। ये इस तत्व को हमको विशेष रूप से समझना पड़ेगा कि मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। अपन लोग अधिकार से बोलते भैया हमने कौन सा पाप करो? यदि पाप नहीं करोगे तो केवल ज्ञानी नहीं हो गए। सही हो गए। पाप नहीं किया तो मना प्रज्ञानी हो जाएगा। पाप नहीं किया तो अज्ञानी हो गए। पाप नहीं किया तो देश किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञान प्रकट यानी अपने जीवन में इतना पाप अभी विद्यमान है, और जितना पाप जाएगा उतने जल्दी सब आ जाएगा ज्ञान दर्शन चार सब। इसलिए पाप को भगाना आवश्यक है। पुण्य तो आप होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, आज का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हुआ कि केवल ज्ञानावरण आदि ये क्या है? पाप प्रगतियां हैं। और इसलिए जो लोग बोलते हमने तो मच्छर से बोल दिया मच्छर तुम भाग जाओ। मोर्टिंग डाल रहे हैं। हाँ हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, हम कहा चिड़िया भाग जाए तो भाग जाए, हम क्या करें? आवाज मारे
अरे भाई उनके ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान है। तुम रक्षा कर सकते हो उनकी, वो रक्षा नहीं कर सकते हैं। अनुभव तो होता होगा जैसे उनको लेके, जैसे अपन वैसे यहाँ तो मैं से होता जाने ही पर ऐसा हाथ रखो तो उधर रखती ना हाथ का। हाँ तो हाथ का कंपन वहां तक पहुंचाया, देखो कितने दूर से तो भाग भाग जा, दूर भी तो और भाग भागने की क्षमता भाग जाएगी। नहीं सुनो होगी। भाई ये अब ये भी तो सुनो, नहीं पता 14 कहाँ व्यक्ति- जाए। 14 व्यक्ति पटरी पे सो रहे थे मजदूर, 14 के 14 मर गए। ओ सही तो है। क्यों मर गए? सो रहे थे, रेल का अनुभव नहीं कर पाए। जाग रहे होते तो रेल का अनुभव कर लेते। उठने का समय मिलता तो उठ जाते। हाँ, उठने का समय मिलता तो उठ जाते, भागने का समय मिलता तो भाग जाते। लेकिन रेल की इतनी स्पीड के उनको कुछ अवसर ही नहीं मिल पाया। उसी तरह आप इतनी गति से चल रहे कि चींटी को भागने का अवसर नहीं मिले तो कहाँ भाग जाएगी चींटी? बोलो तुम इतनी गति धक 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 कहाँ बेचारी कहाँ चींटी भागेगी? अनुभव तो तब हो जब तुम धीरे से हाथ रखो तो अनुभव होगा चींटी को, और उसके भागने का अवसर मिलेगा उसे। और सीधा तुमने वहां से पाँव उठा चींटी, बस भिड़ी भी जाती सीढ़ी के नीचे तुम देख नहीं पाए कौन सा जीव है, तुम्हारा पाँव पड़ गया, भागने का अवसर कब मिलेगा? रेलगाड़ी दूर से दिख जाए तो रेल किसी को भागने का अवसर मिले। और जब गति इतनी रेलगाड़ी की और तुम रेल पटरी पे सो रहा हो तो कहाँ से भागने का अवसर मिले? तो चींटी तो अपने स्थान पर है, उससे क्या मालूम कि तुम आने वाले हो? वो भगे भी तो पतो पार के कितने भागे, वो कंपन दिशा में में जाए। लगा तो कितने जाए। हाँ, और उसे तो गंध आपके शरीर से वही गंध आ रही जिसको वो चाहिए, तो उसी तरफ आएगी चींटी। मीठी। बोलो यदि आपके शरीर पर शक्कर लगी हो, घी लगाओ तो चींटी आपके शरीर पर चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? अब बताओ। घी में मीठापन होता है। हाँ हाँ सुगंध है, सुगंधी। शक्कर मिठास से नहीं आती, शक्कर चींटी सुगंध से आती है। और सुगंधी। घी में भी लैक्टोज तो पाया ही जाता है जैसे। हाँ, लैक्टोज में मिठाई होती है। कोई भी पुद्गल उसमें स्पर्श पाया जाता, रस पाया जाता, गंध पाया जाता, वर्ण पाया जाता, स्पर्श चारों पाए जाते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं होता, बहुत अच्छी जो बात। जिसमें वर्ण होगा ये है। बता दो हैं? सूत्र बता रही माता जी। हाँ। तो बता दो ना। स्पर्शन अरे हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द स्तर था। बता दो। पुद्गला पुद्गला के 5वें अध्याय का। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। देखो बहुत कितनी अच्छा, अच्छी ये हमारी माता जी को सब आता है, ध्यान ही तो नहीं। ठीक ना? तो इस तरह से पिपील का स्पर्शन रस में घ्राण आदि के भ्रमरदी नाम, भौरा आदि के घ्राण अधिक पाई जाती है। चक्षु आदि और चक्षुरज का नाम, तो भौरा आदि के क्या होता है? कहाँ है? स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु उसमें एक अधिक। मनुष्य के बेचारा तो होती ही है, साथ में श्रोत इंद्रिय अधिक पाई जाती है। इस तरह संख्या रूप से जोड़ना। तेसाम निष्पत्ति स्पर्शन उत्पत्त्या व्याख्याता। इस प्रकार से उत्पत्ति के कारण का व्याख्यान करते समय जिस इंद्रिय की उत्पत्ति के कारण का व्याख्यान किया जाए वह उससे अगली इंद्रिय संबंधी सर्वघाती प्रथम उदय के साथ वह व्याख्यान करना चाहिए। 2 इंद्रिय की चर्चा करें तो 3 इंद्रिय का सर्वघाती उदय, 3 इंद्रिय की चर्चा करें तो शेष 2 इंद्रिय का सर्वघाती उदय, 4 इंद्रिय की चर्चा करें तो शेष 1 इंद्रिय का सर्वघाती उदय। ऐसा समझना। जी भगवान। इस तरह से इस प्रकार इन 2 प्रकार के और इंद्रिय भेदों की अपेक्षा 5 प्रकार के संसार जीवों में जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनके भेद नहीं कहे था, उनका भी अब कथन आगे अपन करेंगे कि संघीय जीव कौन से होते हैं, इनकी चर्चा पर आगे करेंगे। आज का विषय बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छी तरह समझने का विषय है, ठीक है ना? न तो प्राण स्वाध्याय